हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 2 जनवरी और आज हम देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में वर्षांत पर बहुरूपिया महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वर्षांत पर, वर्षांत का मतलब क्या होता है, वर्ष के अंत में बहुरूपिया महोत्सव मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इस महोत्सव में एक्चुअली होता क्या है। तो बहुरूपिया महोत्सव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोग जो है अलग अलग वेश धारण करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के वेश धारण करते हैं और समाज को, ध्यान रखिएगा, लोगों के मनोरंजन के साथ साथ समाज को एक नया संदेश देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कोई अगर कृष्ण बन रहा है, कोई कालिदास बन रहा है, तो इसके पीछे का लॉजिक है। अगर कृष्ण बन रहा है तो योगेश्वर कृष्ण बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी अगर आप लोग जानते होंगे तो कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण बोला जाता है और समस्त कलाओं से युक्त माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर कृष्ण के बचपन का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो आज भी लोग अपने प्यार से अपने बेटे को कान्हा के नाम से पुकारते हैं। और अगर थोड़े से बड़े हो जाने के बाद अगर हम बात करें तो लोग कन्हैया बोलते हैं कि बड़ा कन्हैया बना फिर रहा है या ऐसा कुछ। और अगर एक बात करें तो अगर अपनी जवानी में अगर हम देखें तो उन्होंने जो काम किया कि महाभारत रचाया अधर्म को हटाने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो इस टाइप से उन सारी चीजों को देखते हुए हम कृष्ण भगवान की जीवन को अगर हम देखें तो बचपन, जवानी और उसके बाद का जो समय है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे इस बहुरूपिया महोत्सव में भी होता है, लोग अलग अलग वेश धारण करते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों का मनोरंजन करते हैं और इस मनोरंजन के साथ साथ समाज को नया संदेश देते हैं। तो इस महोत्सव की अगर हम बात करें तो हर साल, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष साल के आखिरी दिन, दैट इज आपका 31 दिसंबर को इस महोत्सव को मनाया जाता है। और इस दिन समाज को नशा से मुक्त होने के लिए बेटी बचाओ का थीम रख करके या फिर और भी समाज के कल्याणकारी जो भी की चीजें हो सकती है उसका थीम रख करके लोग वेश धारण करके अलग अलग चौक चौराहे पर जाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं, ठीक है, चौक चौराहों पे जाकर के मनोरंजन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्षांत पर बहुरूपिया महोत्सव के बारे में बात किया जा रहा है। तो बहुरूपिया महोत्सव मोस्ट प्रोबेबली सरगुजा संभाग में ही होता है, ठीक है, सरगुजा संभाग में ही मोस्टली ये सेलिब्रेट किया जाता है। और सरगुजा संभाग में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चर्चा भरतपुर जिले में बहुरूपिया महोत्सव मनाया गया है। इसके अलावा सरगुजा में भी सेलिब्रेट किया गया। साथ ही साथ इसमें जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, इन द सेंस की अगर एक्ट अच्छी होती है तो उनको सम्मानित भी किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए, यहां पे पूछा जा रहा था राज्य के किस जिले में वर्षांत पर बहुरूपिया महोत्सव मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप मनेन्द्रगढ़ चर्चा भरतपुर, ठीक है। कब बना, तो ये नया जिला बना है 2022 में सितंबर में, ठीक है, सितंबर में, ठीक है, 2022 के सितंबर में एक नया जिला बना है जिसका हेडक्वार्टर अगर हम बात करें, जिला मुख्यालय चैनपुर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैनपुर भरतपुर में बनाया गया है, यानी कि मनेन्द्रगढ़ चैनपुर में बनाया गया है। क्लियर रहेगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हॉकी की नर्सरी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हॉकी की नर्सरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। बात यहां पे किसके बारे में हो रही है, हॉकी के नर्सरी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, हॉकी के नर्सरी के नाम से जाना जाता है राजनांदगांव का, राज्य का राजनांदगांव जिला जो है हॉकी नर्सरी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हाल ही में वहां पे इंडोर, आउटडोर और रूफटॉप 3 कैटेगरी में, पहला ध्यान रखेंगे इंडोर, उसके बाद फिर आउटडोर और रूफटॉप पे अभी टोटल 8 बास्केटबॉल कोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट बनाए गए हैं। साथ ही साथ सीबीएसई अंडर 17, ध्यान रखिएगा, अंडर 19, सीबीएसई अंडर 19 अभी बास्केटबॉल चैंपियनशिप भी राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में कंडक्ट किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, दिग्विजय स्टेडियम में
कंडक्ट किया जा रहा है। तो अब बात आती है कब से शुरुआत हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है आपकी 30 दिसंबर से, 30 दिसंबर से सीबीएसई का अंडर 19 बास्केटबॉल चैंपियनशिप नेशनल लेवल का गेम जो है स्टार्ट हो चुका है। क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। बोला गया है हॉकी के नर्सरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ राज्य का राजनांदगांव जिला हॉकी की नर्सरी के नाम से प्रचलित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जिले के दिग्विजय स्टेडियम में बास्केटबॉल हेतु 8 कोर्ट बनाए गए हैं। यह देश का पहला स्टेडियम है जहां एक परिसर में बास्केटबॉल के सबसे अधिक कोर्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो पहले आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है हॉकी के नर्सरी के संबंध में अगर यहां पे हम राजनांदगांव जिला के संबंध में अगर आपसे बात करते तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहां पे कंडीशन रखी गई है हॉकी की नर्सरी के बारे में। ठीक है, सिर्फ हॉकी के नर्सरी से रिलेटेड, तो हॉकी से नर्सरी से रिलेटेड राजनांदगांव जिला को हॉकी का नर्सरी, बट उस कंडीशन में अगर हम देखें तो पहली चीज, जिला के दिग्विजय स्टेडियम तो कौन से जिला में है, राजनांदगांव। राजनांदगांव किस नाम से जाना जा रहा है, तो राजनांदगांव जाना जा रहा है हॉकी के नर्सरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पे सेकेंड और थर्ड को भी हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां पे सेकेंड और थर्ड को भी हम करेक्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि दिग्विजय स्टेडियम कहां है, राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिला में बास्केटबॉल ग्राउंड भी बनाए गए हैं, बास्केटबॉल कोर्ट बनाए गए हैं। तो इस कोर्ट में 8 कोर्ट नए हैं और देश का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जहां पे 8 बास्केटबॉल कोर्ट बनाए गए हैं। 3 रूफटॉप पे है, 3 आपके अगर हम बात करें तो इंडोर है और 2 आउटडोर है। क्लियर रहेगा, तो यहां पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राज्य में नगरी दुबराज धान के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो पहली चीज, नगरी दुबराज धान, इसकी हिस्ट्री 200 सालों से खेती हो रही है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में यानी महानदी के तलछटी वाले एरिया में अगर हम बात करें, महानदी क्षेत्र में, तो धमतरी साइड में 200 सालों से इसकी खेती हो रही है। पिछले वर्ष जीआई टैग मिला। ठीक है, पिछले वर्ष जीआई टैग ध्यान रखेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, टैग मिला नगरी दुबराज। इसके अलावा इसकी प्रकृति सुगंधित, ध्यान रखिएगा, सुगंधित धान। ठीक है, सुगंधित धान है। अब बात आती है सुगंधित धान, अब इसके लिए राज्य सरकार का क्या कुछ प्रोविजन है क्या, तो इसके लिए प्रोविजन है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है, अगर कोई किसान अगर नगरी दुबराज की खेती करता है, अगर नगरी दुबराज धान की खेती करता है, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। किसके लिए, नगरी दुबराज धान के लिए। और नगरी दुबराज धान अगर हम अभी एट प्रेजेंट बात करें तो धमतरी जिले में सबसे ज्यादा इसकी खेती हो रही है। धमतरी जिले में 180 एकड़ के आसपास कुल रकबा है। ठीक है, 180 एकड़ के रकबे में नगरी दुबराज की खेती हो रही है। क्लियर रहेगा, इतनी चीजें आपको याद रखना है। पिछले 200 सालों से खेती हो रही है, पिछले वर्ष जीआई टैग मिला, सुगंधित धान है, और इसके साथ साथ जब धान सुगंधित है तो इसकी कीमत भी होगी सेलिंग की। तो ध्यान रखिएगा, 30 से 50 रुपए प्रति किलो धान की कीमत, 30 से 50 रुपए प्रति किलो धान की कीमत, और चावल की कीमत 70 से लेकर के 80 रुपए प्रति किलो नगरी दुबराज। ठीक है, नगरी दुबराज का। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है नगरी दुबराज के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो धान की किस्म नगरी दुबराज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ के धान की किस्म है, तो यहां पे पहला आपका करेक्ट है। दूसरा है धमतरी जिले में इस किस्म की खेती 180 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, राज्य सरकार द्वारा इसकी खेती के लिए 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, यह भी आपका सही है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जैविक खेती के माध्यम से इसकी खेती की जा रही है। ध्यान रखिएगा, जैविक खेती के माध्यम से नगरी दुबराज धान की खेती की जा रही है धमतरी जिले में। तो यहां पर भी आपका ऑल स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट है। तो यहां भी आपके ऑप्शन में जो अगर बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, वो सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया।
तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन 20 से 26 दिसंबर तक हुआ था। 20 से 26 दिसंबर तक हुआ था और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ। अब ये तो बात हो गई कि आयोजन हुआ, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ को क्या लाभ मिला, तो ध्यान रखिएगा, अंतरराज्यीय 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 स्तर पर अगर हम बात करें, इंटर स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें, तो इंटर स्टेट में छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज, ध्यान रखिएगा, लघु वनोपज में प्रथम स्थान मिला। लघु वनोपज के लिए प्रथम स्थान दिया गया छत्तीसगढ़ को, ठीक है। जितने भी स्टॉल लगाए गए थे उसमें से छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज के लिए प्रथम स्थान दिया गया। इसके अलावा व्यापारी संस्थान जितने भी आए थे, सभी व्यापारी संस्थानों ने 200 टन, ध्यान रखिएगा, 200 टन कोदो कुटकी रागी बहेड़ा, ठीक है। इसके बाद फिर नागरमोथा, इन सभी का परचेजिंग की बात की है, यानी कि 200 टन जो है छत्तीसगढ़ से कोदो कुटकी रागी बहेड़ा नागरमोथा और भी लघु वनोपज जितने भी हैं, इसके खरीदी की बात कही गई है। क्लियर रहेगा, तो ऑप्शन आपके यहां पे हो जाएंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां हुआ, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक, 20 से 26 दिसंबर 2022 तक। ध्यान रखेंगे, 20 से 26 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश। अंतरराज्यीय स्तर पर छत्तीसगढ़ लघु वनोपज को प्रथम स्थान मिला है। इसके अलावा व्यापारी संस्थानों ने 200 टन कोदो कुटकी रागी बहेड़ा नागरमोथा इत्यादि लघु वनोपज का खरीदी की बात कही है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएंगे आपके बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित फिल्म शपथ किससे संबंधित है। अब ये शपथ है क्या, तो ध्यान रखिएगा, शपथ फिल्म कोरिया जिले का है। शपथ जो है वो कोरिया जिले का शॉर्ट फिल्म है, ठीक है। एक लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है जिसको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। और ये शपथ फिल्म का निर्माण किया है राजा बुंदेला। ध्यान रखेंगे, इसके डायरेक्टर हैं राजा बुंदेला, ठीक है। किस पर आधारित है, तो नशा मुक्ति को लेकर के, जो आज की युवा पीढ़ी है और जिले में जो नशे की सिचुएशन है उसको देखते हुए नशा मुक्ति अभियान के प्रति जागरूकता और साथ ही साथ इस नशा से परिवार के ऊपर क्या असर पड़ता है उससे संबंधित है। नशा से पारिवारिक संबंधों में या परिवार में, ध्यान रखिएगा, परिवार में असर जो होता है उसको हटाने के लिए और उससे क्या नुकसान है इसके बारे में बताया गया है इस मूवी में। क्लियर रहेगा, तो आपसे पूछा जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित फिल्म शपथ किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, नशा मुक्ति से यानी कि घरेलू हिंसा भी शामिल होता है। अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में अपने घर जाता है, कोई अगर कुछ बोल दिया तो घर में जाकर के घरेलू हिंसा और बेवजह कलह जनरेट करता है, ठीक है। तो यहां पे नशा मुक्ति से संबंधित है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ नई फिल्म नीति आई है, तो जितने भी छत्तीसगढ़ के शॉर्ट फिल्म है या नए फिल्म है जो छत्तीसगढ़ से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं, उसके बारे में आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। क्लियर, तो यहां करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मक्के की एक नई प्रजाति जवाहर मक्का 1014 विकसित की गई। किस राज्य के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मक्के की एक नई प्रजाति जवाहर मक्का 1014 विकसित की गई। मक्का, पहली चीज मक्के को क्या कहते हैं, मक्के को अनाज की रानी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मक्के को अनाज की रानी कहा जाता है। अगर हम भारत में बात करें, भारत में सबसे ज्यादा मक्का आंध्र प्रदेश में होता है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। मक्के में क्या पाया जाता है, एक चीज और याद रखिएगा कि मक्के में क्या होता है, स्टार्च होता है। मक्के में स्टार्च होता है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा हिंदी व्याकरण की तरफ चले जाए, आपसे पूछा जाए कि मक्का किस लिंग में आता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, किस में आएगा, तो ध्यान रखिएगा मक्का जो है उभयलिंग में आता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा।
थोड़ा सा हिंदी व्याकरण भी आपको कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, हिंदी व्याकरण भी पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ मक्का जो है उभयलिंग में कैटेगरी में आएगा। मक्के में स्टार्च होता है, मक्के को अनाज की रानी कहा जाता है, और भारत में सर्वाधिक मक्का आंध्र प्रदेश में होता है। अब बात आती है कि 1014, तो ध्यान रखिएगा जवाहर मक्का, जवाहर मक्का 1014, जवाहर मक्का 1014 मध्य प्रदेश के, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया है, मध्य प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किया गया है। मोटे अनाजों में अगर हम बात करें तो मक्का को मोटे अनाजों में रखा जाता है, अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए, दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है युआन टैब। युआन टैब योजना किससे संबंधित है? युआन टैब, तो ध्यान रखेंगे युआन टैब योजना का संबंध है क्लास 6वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को, जितने भी छात्र हैं, छात्रों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन से, ध्यान रखिएगा टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन से, टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन से। अब बात आती है किस राज्य में चलाया जा रहा है युआन टैब। तो नाम देखने से क्या लग रहा है, चाइनीज नेम, चाइनीज नेम लग रहा है ना आपको, चाइनीज है यहाँ पे। तो चाइनीज नेम में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली सिक्किम और लद्दाख, आसाम में चाइनीज नेम तो है नहीं, थोड़े बहुत चाइनीज टच वाले लद्दाख और सिक्किम, सिक्किम में नहीं है, लद्दाख में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा लद्दाख में है। लद्दाख कब बना, तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना है कब, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से, ठीक है, इसमें 370 के स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया, आर्टिकल 35 कैपिटल ए को एब्रोगेट कर दिया गया भारतीय संविधान से। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए उसके बाद लद्दाख जो बना है यूटी, तो लद्दाख में ध्यान रखेंगे लेह इंपॉर्टेंट, लेह प्लस कारगिल, ध्यान रखिएगा लेह प्लस कारगिल, इन दो जगहों को। इसके अलावा यहां पे कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड नहीं किया गया है, मतलब लेजिस्लेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, विधानमंडल प्रोवाइड नहीं किया गया है। कौन सा आर्टिकल एसोसिएटेड है, आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल है यहाँ पे 239, भारतीय संविधान का आर्टिकल 239, ठीक है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो अब हम आते हैं युआन टैब पे। तो युआन टैब योजना का उद्देश्य है 12वीं से लेकर के 6वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी छात्रों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन से, कहां पे हो रहा है, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। इसके अलावा अगर हम बात करें लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क है, और हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, हीम तेंदुआ के लिए, ध्यान रखिएगा हीम तेंदुआ के लिए हेमिस नेशनल पार्क फेमस है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहां पर बी, युआन टैब योजना लद्दाख से संबंधित है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो सबसे पहले मैं बता दूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने वाला है आपका 30 जनवरी 2023 से लेकर के 30 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक का, ठीक है। कहां पे होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां पे होगा, तो करीब करीब जितने भी इंपॉर्टेंट और बड़े जिले हैं सभी जगह, भोपाल, इंदौर, खरगोन, खरगोन के बाद फिर उज्जैन, उज्जैन के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद अगर हम बात करें तो बालाघाट, देखिए यहां पे बालाघाट, ठीक है, जबलपुर, बालाघाट, इन सभी जगहों पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में। कब से, 30 जनवरी से 8 फरवरी। अब इसी खेल की कड़ी में हम आपसे बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई 2018 में, ठीक है। पर्पस क्या रखा गया था, तो खेल प्रतिभाओं को, जितने भी हमारे देश में खेल प्रतिभाएं हैं, किसी न किसी कारणवश अपने एबिलिटी को, अपने टैलेंट को छुपा के बैठे हैं, या फिर उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, सभी को मौका मिले ऐसा कुछ करने के लिए, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई, और 2018 से चलने वाले इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। सभी महत्वपूर्ण जिलों में मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर रहेगा।
क्लियर रहेगा। चलिए अब इसी कड़ी में एक चीज आपको और याद रखना है कि अभी अभी यूनिवर्सिटी गेम्स, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आयोजन होने वाला है। तो यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, लखनऊ के बाद गोरखपुर में, गोरखपुर के बाद आपका वाराणसी में। ये 3 सिटीज में उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। बोला जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 8 फरवरी तक किया जाएगा। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में देश के खेल प्रतिभाओं को उजागर करने हेतु किया गया था। इसका मतलब 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे 30 जनवरी से 8 फरवरी मध्य प्रदेश के सभी मुख्य जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा शुरुआत की गई इसकी 2018 में खेल प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए। साथ ही साथ आप यूनिवर्सिटी गेम्स को भी याद रखेंगे जिसका आयोजन होगा उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अग्नि योद्धा भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? ध्यान से देखेंगे, अग्नि योद्धा, अग्नि योद्धा, अग्नि योद्धा में क्या क्या किया गया है? तो अग्नि योद्धा हो गया था आपका देवलाली महाराष्ट्र में। ठीक है, आयोजन कहां हुआ? देवलाली महाराष्ट्र। ठीक है, देवलाली महाराष्ट्र। और अग्नि योद्धा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 12वां संस्करण, ध्यान रखेंगे 12वां संस्करण का आयोजन किया गया। इस संस्करण में ध्यान रखेंगे जितने भी इंडिजिनस आर्म्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, उन सब का यूज किया गया। ध्यान रखिएगा, आर्टिलरी गन्स का यूज किया गया। साथ ही साथ होवित्जर टैंक, ध्यान रखिएगा होवित्जर टैंक जो है, होवित्जर टैंक को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल किया गया था। और किसके साथ हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा द्वीपीय अगर हम बात करें तो सिंगापुर के साथ किया जा रहा है। यह रक्षा अभ्यास सिंगापुर के साथ किया जा रहा है और इस रक्षा अभ्यास का 12वां संस्करण है। इस 12वें संस्करण में मिसाइल्स से लेकर के आर्टिलरी गन्स, होवित्जर टैंक तक को उपयोग में लाया गया है रक्षा अभ्यास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिफेंस एक्सरसाइज में होवित्जर टैंक तक के प्रयोग के बारे में बात की गई और किस तरीके से नए नए हथियार हम डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में बात की गई। क्लियर रहेगा। तो बोला गया था भारत और किस देश के बीच, तो यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका सिंगापुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रकार के बैंकों के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचे की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो हाल ही में इसने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, यूसीबी, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, शहरी सहकारी बैंकों के लिए इसने 4 टायर का यानी 4 टायर का नियामक जारी किया गया है। 4 टायर का नियामक जारी किया गया है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर शहरी सहकारी बैंक में 100 करोड़ तक का अगर यहां पर लेन देन हो रहा है या जमा पूंजी है तो वो आपका टायर 1 में कंसीडर किया जाएगा। टायर 2 को 1000 करोड़ तक रखा गया है, 1000 करोड़ तक। ध्यान रखेंगे यहां पे मैं करोड़ कर देता हूं। 1000 करोड़ जो है वो आएंगे आपके टायर 2 में, टायर 2 में। और इसके अलावा 10,000 तक आएंगे आपके टायर 3 में। और ग्रेटर देन 10,000, ध्यान रखिएगा 10,000 करोड़ से ज्यादा टायर 4 में कंसीडर किए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे आप कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 स्तरीय नियामक की घोषणा किसके लिए की है? शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, यहां पर याद रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और क्वेश्चन है विश्व के किस महान फुटबॉलर का निधन हाल ही में हुआ है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, विश्व के किस महान फुटबॉलर का निधन हाल ही में हुआ है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। होप सो आप लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत ही शानदार रहा होगा।
तो अब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन से बाहर आ जाइए, प्रिपरेशन का टाइम ऑन कीजिए, प्रिपरेशन मोड में आ जाइए और जितना बेस्ट हो सकता है अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, एक दिन आपका जा चुका है, यानी कि 365 दिन के एक पेज को आपने खत्म कर रखा है। अब आपके पास 364 पेजेस हैं, आप उसको किस तरीके से लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं और कितना लिखना चाहते हैं, यह आप पे डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू सो मच।